मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने चिलुआ ताल थाने के सामने बने अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया और परिषदीय विद्यालय के बच्चों को अपने हाथों से भोजन व खीर परोसकर उनका हालचाल जाना। करीब 3 एकड़ में बने इस अत्याधुनिक किचन से अब शहर के 11 ब्लॉकों के स्कूलों में मिड डे मील भेजा जाएगा। यहाँ हर दिन 1 लाख बच्चों का ताजा और पौष्टिक भोजन तैयार होगा। मशीनों से हर घंटे 40,000 रोटियां और स्टीम तकनीक से 15 मिनट में 1200 किलो चावल पकाए जा सकेंगे। भोजन तैयार होने के बाद 100 वाहनों के जरिए समय पर स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूलों में रसोइयों द्वारा भोजन नहीं बनाया जाएगा। एजेंसी की ओर से तैयार भोजन सीधे स्कूलों में पहुंचेगा, जिससे गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों का बेहतर पालन हो सकेगा तथा बच्चों को समय पर भोजन मिलेगा। डीसी एमडीएम दीपक पटेल ने बताया कि अभी नगर क्षेत्र चरगावा, भटहट और खोराबार के 307 स्कूलों के 35,765 बच्चों को अक्षय पात्र की ओर से भोजन दिया जा रहा है। अब जंगल कौड़िया, भरोइया, पिपराइच, पाली, सहजनवा, पिपरौली और कैंपियरगंज को जोड़कर कुल 11 ब्लॉकों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत माता की। अरे इतनी जोर से बोलो कि अभी कार्यक्रम के बाद इन बच्चों को यहाँ पे उतनी जोर के साथ भोजन करने का भी अवसर मिलेगा। और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा प्रदेश सरकार के सहयोग से स्थापित एक इंटीग्रेटेड यानी केंद्रीयकृत किचन के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह चौहान जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य और आज ही जिन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, राजेश त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, उपाध्यक्ष अक्षय पात्र फाउंडेशन श्री चंचलापति दास जी, ट्रस्टी अक्षय पात्र फाउंडेशन श्री भरतर सभा दास जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती शकुंतला चौहान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अक्षय पात्र फाउंडेशन को गोरखपुर में भी अपनी केंद्रीयकृत किचन उपलब्ध कराने के लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। किचन में हाइजीन का ध्यान कैसे रखा जाना चाहिए और भोजन में स्वच्छता का क्या महत्व है, पौष्टिक आहार बच्चों को मिले, उसके माध्यम से उन्हें किसी भी प्रकार के कुपोषण से मुक्त होने में मदद मिल सके, इस दृष्टि से अक्षय पात्र फाउंडेशन पूरे देश के अंदर यह केंद्रीयकृत यानी एक सेंट्रलाइज किचन संचालित करता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अक्षय पात्र के द्वारा
दोपहर के भोजन में, मिड डे मील में बच्चों के लिए जो भोजन परोसा जाता है वो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, आगरा, कानपुर जैसे जनपदों में इनकी किचन पहले से ही काम कर रही है। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर में भी अब ये सेंट्रलाइज किचन बनकर के तैयार हो गया है। इस नए सत्र में पहले 50,000 बच्चों को और उसके बाद 1 लाख बच्चों को इस किचन से प्रतिदिन गर्मा गर्म भोजन, अलग अलग दिन का जो मेनू है उसके हिसाब से उपलब्ध करवाने में यह फाउंडेशन मदद करेगा। इसमें भोजन की जो लागत आती है, मिड डे मील के साथ साथ हम लोग एक मैचिंग ग्राउंड भी, उनको अलग से मैचिंग राशि भी अलग से उपलब्ध करवाते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से किचन की व्यवस्था भी, भोजन की सप्लाई की व्यवस्था भी और फिर वितरण की व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से अक्षय पात्र इसको उपलब्ध करवाता है। वास्तव में हर व्यक्ति को देखने लायक और सीखने लायक चीज है ये कि खाने के लिए कुछ भी खा लो, वह स्वास्थ्य के लिए कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है, यह सोचना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए उसका आहार विहार भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। स्वच्छ और स्वस्थ का आपस में एक संबंध है। आहार स्वच्छ होगा तो मनुष्य स्वस्थ होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी उसका स्वस्थ होगा। और यह एक व्यवस्था हम लोगों को इसके माध्यम से देखनी चाहिए। हम घर में हो या बाजार में, भोजन की गुणवत्ता को देखना हो तो उसकी स्वच्छता से शुरुआत करो। ये किचन उनके लिए एक उदाहरण है। होटल है, रेस्टोरेंट है, ये शादी ब्याह के कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है, बड़े आयोजन हैं। बहुत बार असावधानी के कारण फूड पॉइजनिंग की बातें सामने आती हैं। यहां पे एक एक बात को ध्यान में रखा गया है और मुझे विश्वास है कि जो लाखों बच्चे प्रतिदिन अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से मिड डे मील या विभिन्न प्रकार के अन्य संस्थानों में इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन निश्चित ही धन्यवाद का पात्र है। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर में 1 लाख बच्चे इस सुविधा का लाभ प्राप्त करके यहां पर मिड डे मील में एक पौष्टिक आहार के माध्यम से सुपोषण के लक्ष्य को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, हर बच्चा स्वस्थ हो। जब वो स्वस्थ होगा तो विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपनी प्रतिभा का योगदान देगा। उसका स्वस्थ होना देश के समृद्धि का आधार बनेगा और उस समृद्धि में अक्षय पात्र फाउंडेशन इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दे रहा है। इसके लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन निश्चित ही धन्यवाद का पात्र है। बहनों और भाइयों, शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी, समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। आज बेसिक शिक्षा परिषद में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बच्चों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के काम हो रहे हैं। अब विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नए सत्र में आज से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं।
और मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने ना पाए। हर एक बच्चे को स्कूल पहुंचाना है और उसको पहुंचा करके समय पे यूनिफॉर्म मिल जाए, बैग मिल जाए, बुक्स मिल जाए, शूज मिल जाए, सॉक्स मिल जाए, स्वेटर मिल जाए, समय समय पे उनके अभिभावकों के साथ संवाद हो, उन्हें अभ्यास करवाएं। और बहुत अच्छी प्रगति पिछले 9 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद ने की है। ऑपरेशन कायाकल्प उसका एक उदाहरण बना है और नीति आयोग भी आज के दिन पर इसको एक सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रस्तुत करता है। माध्यमिक शिक्षा में नकल विहीन परीक्षा के साथ ही वहां पर भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जिनके कारण माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और जर्जर भवनों के पुनरुद्धार के लिए प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे हर जनपद में सरकारी भवन हो या सरकार द्वारा अनुदानित भवन, इन भवनों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सके, आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त हो सके। जो बच्चे अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है हर जनपद में। इसके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। आप वहां जाकर के परीक्षा पास करके उस कोचिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज अटल टिकरिंग लैब बन रही हैं, स्मार्ट क्लासेज बन रही हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बन रही हैं, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदेश में प्राप्त हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो लंबे समय तक परीक्षाएं चलती थी, 3-3 महीने तक परीक्षा, परिणाम आने में 3 महीने और लगते थे तो 6 महीने तो इसी में खर्च हो जाते थे। आज मात्र 14 से 15 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम, 1 महीने के अंदर सारी सुविधा उपलब्ध करवा करके 11 महीने बच्चों के लिए पढ़ाई, पठन पाठन के लिए बेहतरीन माहौल देने के लिए आज शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इन सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित होकर के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा। आज यहां पर मैं एक बार फिर से अक्षय पात्र फाउंडेशन को इस सुविधा के लिए, एक सेंट्रलाइज किचन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन 1 लाख बच्चों को यहां से गुणवत्ता युक्त, पोषण युक्त मिड डे मील प्राप्त होगा, उन सभी बच्चों को, उनके गुरुजनों को, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अक्षय पात्र फाउंडेशन अपने इस मिशन को निरंतरता प्रदान करते हुए आगे बढ़ाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।